Good morning, student. Welcome to CSQ NCERT 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Class 10th Exercise 6.3 क्वेश्चन नंबर 2. सो इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है हमने वन बाय वन क्वेश्चन के मेथड और उसमें हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि क्वेश्चन देख के हम समझ सकें कि इसका आंसर क्या आएगा. बिकॉज बहुत ईजी हो जाएगा देन हमारे लिए क्वेश्चन को उसी मोड में सॉल्व करना कि ये आंसर आना चाहिए. लाइक दैट सेम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. इससे पहले इसका बेसिक जान लो. बताने के लिए एंगल में बहुत कुछ है हमारे पास. एंगल लाइंस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत से एंगल हैं. बट यहाँ पे हम सिर्फ आपको उतना बताएंगे जो हमें नीड होगी क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में जो नीड है वो बेसिक हम फर्स्ट देखते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे. ओके, क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं. बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया. ओके, क्वेश्चन है इन फिगर हमारा ट्रायंगल ओडीसी पैरेलल सिमिलरिटी है, सिमिलर है एंगल ओबीए के सिमिलर है. एंड गिवन है हमें कुछ पॉइंट गिवन है. एंगल बीओसी इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सीडीओ होगा यहाँ पे सीडीओ. बिकॉज जो एंगल हमारे पास गिवन होगा वो मिडल में होता है. ओके, सीडीओ हमें बिकॉज जिस एंगल को लिखना है, अगर हमें लिखना है कि एंगल ए, तो देन हम लिखेंगे एंगल ओ ए बी. बिकॉज जो एंगल हमें रिटर्न करना है वो मिडल में होगा, याद रखना. एंड फाइंड एंगल डीओसी, हमें एंगल ओ फाइंड करना है, दैट मीन ये फाइंड करना है. एंड एंगल डीसीओ ये एंगल फाइंड करना है. एंड ओ ए बी ये फाइंड करना है. 1 2 3. बहुत इजीली से बताऊंगा कि आप समझ सको. इतना एंगल डीप में हमें जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 नाम दे दिया है. ओके, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट. ओके, सपोज दैट हमारे पास दो लाइन है, लाइन 1, लाइन 2. ये लाइन 1 हो गई हमारी L1 हो गई. सपोज दैट ये L1, ये L2. ओके, बहुत इजीली से देखना, बहुत आराम से सब समझ में आ जाएगा. बहुत इजी से आप ये क्वेश्चन कर लोगे सारे. दो लाइन है हमारे पास, एक L1 है, एक L2 है. और यहाँ पे हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन हो सकता है या मे भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गिवन होगा L1 जो है पैरेलल है L2 के. हमारी दो लाइन है L1 L2. L1 इज पैरेलल टू L2, पैरेलल है L1 पैरेलल है L2 के. सेम देखो ये लाइन है, पैरेलल है. ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सेम पैरेलल है. बिकॉज क्वेश्चन से अलग कुछ नहीं चलेंगे. अब एक नेक्स्ट देखो, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया. ये लाइन हमने एक ड्रॉ कर दी. दो पैरेलल लाइन पे एक लाइन हमने ड्रॉ किया, तो इसमें देखो एंगल कितने बने. ये हमारी एक लाइन है, हमने ड्रॉ किया है. इसमें एक एंगल ये बनेगा, एंगल 1 बनेगा. एक एंगल ये हो सकता है, एंगल 2. एक एंगल ये हो सकता है, एंगल 3. एक एंगल ये हो सकता है, एंगल 4. 4 एंगल बन सकते हैं इसमें. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. 4 एंगल बन सकते हैं, इजीली से बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. देखो यहाँ पे देखो, एक एंगल हम ये बना सकते हैं, इसे नाम देते थे एंगल 5. हर किसी को नाम देते चलते हैं. एक एंगल ये बन सकता है, इसे 6 नाम दे देते हैं. एक एंगल हमारा ये बन सकता है, इसे 7 नाम दे देते हैं. और एक एंगल ये बन सकता है, इसे 8 नाम दे देते हैं. तो हमने देखा अभी तक जो कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, L1 इज पैरेलल टू L2. एक लाइन ड्रॉ किया हमने, पैरेलल लाइन से होकर जाती है, उस पर हमें 8 एंगल्स मिल रहे हैं. दैट मीन वन लाइन पे 4 एंगल, सेकेंड लाइन पे 4 एंगल. ये हो सकता है मे बी 5 6 7 8 यहाँ पे हो, 1 2 3 4 यहाँ पे हो, उससे हमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा. अब इन एंगलों के नाम क्या होते हैं, क्या नेम होता है, और इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे. ओके, तो एंगल में 3 टाइप के एंगल जानो यहाँ पे. एक होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. फर्स्ट देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, पॉन्डिंग एंगल.
एंगल की डिफिनेशन क्या होती है हम आपको ये नहीं बताएंगे यहाँ पे, हम डायरेक्ट बताएंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दैट मीन एंगल ए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ओके, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 8। ये सब हमारा होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, कि हमारा एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाता है, एंगल 2 एंगल, जब दो पैरेलल लाइन ड्रॉ है हमारी, पैरेलल लाइन से एक हमारी लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर हमें 4 एंगल मिलेंगे। बिकॉज आप यहाँ पे देखो, अगर हम इसे इंक्रीज कर दें यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल मिलेंगे। सेम मैंने बताया कि यहाँ पे हमें 4 एंगल मिलेंगे, और एंगल 1 जो होगा हमारा इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 1 दैट मीन अगर ये एंगल 1 60 डिग्री गिवन है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में लिखेंगे, हमारे नोट्स में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 इज 7, 4 इक्वल टू 8, ओके। तो ये एंगल समझ लेना कि हमारे इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दैट मीन कि दो पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, इट्सेट्रा सेम टाइप से, ओके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ एंगल और जान लो, कि जो हमारा ये एंगल होता है एंगल 3, ये लाइन पे ड्रॉ है एंगल 3, एंगल 3 जो हमारा है इक्वल होता है एंगल 5 के, एंगल 3 इक्वल इज एंगल 5, एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, इक्वल टू एंगल 6। मैं बहुत नहीं बता रहा हूँ, बस जितना हमें नीड है क्वेश्चन में उतना जान रहे हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, बाय विच, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, कौन से एंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जान लो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, देखो चलो यहाँ पे अब कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा नोट कर लेते हैं डैश लगा के, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग एंगल 1 होता है, इक्वल होता है। और अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल हमारे पास अगर कहीं पे गिवन हो कि एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री, दैट मीन अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के रूप में समझाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, मैंने दे दिया कि एंगल इक्वल टू 70 डिग्री, देन मैंने आपसे पूछ लिया कि फाइंड नाउ एंगल 5, एंगल 5 क्या होगा, फाइंड नाउ। तो आप इजीली अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल आप बता सकते हो, सर एंगल 5 जो हमारा होगा, एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल, ओके। तो मैं इसे करस्पॉन्डिंग एंगल रख कर रहा हूँ, ओके। आई होप आपने समझ लिया होगा, इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं, इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल हमने जान लिया, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग कि हमारे जो एंगल होते हैं लाइन से ड्रॉ करते हैं, उनके जो हमारे एंगल होते हैं विपरीत साइड के, दैट मीन अगर एंगल ये हमारा 6 है, एंगल ये हमारा 3 था, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ओके। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। एक और एंगल जान लो जिसे हम कहते हैं, हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। इंटीरियर जान लो आप, एक्सटीरियर डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। इंटीरियर एंगल आपने पढ़ा भी होगा, इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बट हम यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर एंगल आपको बताएंगे कि इंटीरियर एंगल की अकॉर्डिंग अगर ये हमारा एंगल 4 जो है, एंगल 4 प्लस एंगल 5
एंगल 5 का एडिशन 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 का एडिशन जो होगा 180 डिग्री होगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखना कि इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन जो हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं, अगर हम डायरेक्ट देखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग एंगल 4 एंगल 5 का जो एडिशन होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं बोला, हमने कहा एडिशन, एंगल 4 और एंगल 5 का एडिशन 180 डिग्री होगा, एंगल 3 एंगल 6 का एडिशन 180 डिग्री होगा। ये आप रट लेना या समझ लेना, या क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो माइंड में बैठ जाएगा। ओके, अब इसे मैं रब कर रहा हूँ। इतने पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ये इस क्वेश्चन को समझने के लिए, और ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे जो मिलेंगे। एक पॉइंट और जान लो कि सपोज दैट अगर ये कोई लाइन ड्रॉ है, तो अगर ये हमारा जो एंगल है, सपोज दैट ये एंगल 1 है, तो इस एंगल के इक्वल होगा। दैट में अगर ये एंगल 3 है तो ये एंगल 4 के, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बाय विच प्रॉपर्टी या विच एंगल, इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली, यहाँ पे नोट कर लो, वर्टिकली डबल एल रहेगा, सिंगल एल रहेगा, सिंगल एल होता है वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग एंगल 3 हमारा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर होगा आई होप, बिकॉज ये भी याद रखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ आपको, कोई भी क्वेश्चन से बाहर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, किस साइड हम सॉल्यूशन करेंगे तो इजीली हमको दिखना चाहिए क्लियर। फर्स्ट देखो हमारे पास गिवन क्या है, फर्स्ट हम यहाँ पे नोट करते हैं, क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फर्स्ट यहाँ नोट करेंगे गिवन, जो हमें गिवन है एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री। ओके, अब आप इजीली से खुद समझ रहे होगे कैसे हमें करना है, अब तो सिर्फ बताना बचा है आपके लिए। एंड क्या गिवन है, एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, इतना हमें गिवन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ये मैंने एंगल अपनी तरफ से नाम दिया है, अदरवाइज हम इनको एंगल C कह सकते हैं, इसे रब कर देते हैं। ये हमारा एंगल C था, ये एंगल O है, ये एंगल A है। ओके, 3 एंगल फाइंड करना है, एंगल O, एंगल C, एंगल A। समझ रहे हो क्लियर से? तो देखो बहुत इजी से हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, इस लाइन पे ये एंगल 180 डिग्री का होता है, इस लाइन पे जो हमारा एंगल बनता है ये 180 डिग्री का होता है। अगर कंप्लीट एंगल होता है तो 360 का हो जाता है। हमें पता है ना कि जब हम एक यूज़ करते हैं चांदे का तो उसमें कितना एंगल होता है, 180 होता है, बिकॉज देखो चांदे का फॉर्म ऐसा होता है, ये होता है, ये हमारा 180 डिग्री का होता है। अगर हम इसे कंप्लीट बना दें तो 360 डिग्री हो जाता है। तो 180 डिग्री का एंगल हमारे पास अगर गिवन है और इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर दें जो हमें ये 180 का होता है, और हमें इतना पता हो कि ये 95 डिग्री एंगल है, तो क्या हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल ए। तो हमें पता है कि जब लाइन पे कोई एंगल बनता है तो 180 डिग्री का होता है। किसी लाइन पे अगर कोई एंगल बनता है तो 180 डिग्री का होता है, और उस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ होगी अदर, जो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर भी नहीं है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर होती तो 90 डिग्री का हो जाता,
यहाँ पे थोड़ा सा कम रखते हैं एंगल, अदरवाइज 65 रखते हैं, ठीक है। कि परपेंडिकुलर नहीं है बट उसका एंगल कितना बन रहा है, 65 डिग्री का बन रहा है। तो क्या हम एंगल ए फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास एक एंगल गिवन है और एक एंगल हमें एंगल ए फाइंड करना है। क्या फाइंड कर सकते हैं? बहुत इजी है। देखो हम यहाँ पे जानते हैं कि इसका एंगल हमारे पास कितना होता है, 65 होता है और कंप्लीट ये हमारा 180 होता है। तो क्या अगर हम 180 से माइनस 65 कर दें, 65 कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 115 डिग्री बचेगा। तो क्या हमारा एंगल ए हमारा 115 डिग्री नहीं हो जाएगा? बिकॉज जब कंप्लीट इतना 180 होता है, ये कंप्लीट 180 होता है, इसमें से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका एंगल 65 डिग्री था। हमसे पूछ लिया कि ये जो बचा हुआ एंगल है कितना है, तो देन हम जानते हैं कि अगर आपके पास एडिशन में 10 रुपये हैं और आपसे कोई 4 रुपये ले रहा है तो आपके पास 6 रुपये बचेंगे। तो सेम 180 रुपये थे, सपोज दैट यहाँ पे इसने 65 रुपये ले लिए तो इसके पास 115 रुपये बचेंगे। वही कहानी यहाँ पे है, देखो ओके सेम कहानी है यहाँ पे, सिर्फ आपको देखने का अंतर है, डिफरेंस है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल यहाँ पे चाहो तो डॉट डॉट करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ड्रॉ कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंगल 1 को हटा देते हैं बिकॉज हम एंगल 1 फाइंड कर रहे हैं, तो अब हम एंगल 1 को नाम दे देंगे डायरेक्ट, यही एंगल तो हम फाइंड कर रहे हैं। एंगल DOC, जिस एंगल को हमें फाइंड करना है या जिस एंगल को हम चाहते हैं उसे हम मिडल में रखते हैं। एंगल DOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC, देखो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। एंगल DOC एक ट्रायंगल हो गया, एंगल BOC अदर ट्रायंगल हो गया, और इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री। वाई? क्यों 180 डिग्री क्यों होगा? बिकॉज ये एक लाइन ही तो है। एक लाइन अगर हम इसको सीधा ड्रॉ कर दें तो एक लाइन ही तो है, और एक लाइन पे ये दूसरी लाइन आ गई वर्टिकली। वर्टिकली नहीं, जो भी हो, जो एंगल हो, हमें नहीं पता कि परपेंडिकुलर है या कैसे ही लाइन है, कितना एंगल बन रहा है हमें नहीं पता। देन हमें एक एंगल पता है तो हम दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं ना बहुत ईजिली से, क्योंकि हमें एक तो एंगल पता है और दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है। वाई? बिकॉज ये, इसे हम कह सकते हैं लीनियर लाइन है, लीनियर है, ठीक है, लीनियर है इसलिए लाइन है, दैट मीन कि लाइन है ये हमारी, और हमें पता है कि लीनियर लाइन पे कितने का एंगल बनता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या है, BOC की तो वैल्यू गिवन है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे लिया। तो देखो हमने लिया कि एंगल, देखो एंगल DOC, एंगल D, एंगल O, एंगल C, ये एक त्रिभुज ट्रायंगल लिया। दूसरा हमने लिया कि एंगल B, एंगल O, एंगल C, ये हमने ट्रायंगल लिया। दो ट्रायंगल लिए तो इसमें हमारे पास DOC तो गिवन नहीं है हमारे पास, इसे तो हमें फाइंड ही करना है, तो हम इसे डायरेक्ट नाम रख देंगे। एंगल BOC गिवन है हमारे पास 125 डिग्री, 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो नेक्स्ट टर्म में हम देखो इसको इस साइड ले आएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, 125 से माइनस कर दो, 180 से 125 माइनस कर दो, कितना बचेगा? चलो एक स्टेप कर लेते हैं, 180 माइनस 125 इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल DOC। तो हमने एक एंगल फाइंड कर लिया अपना DOC, ये हमारे पास 55 डिग्री हो गया। 55 डिग्री फाइंड कर लिया हमने, हमारा एक क्वेश्चन हो गया। देखो फर्स्ट हमें एंगल DOC फाइंड करना था, हमने फर्स्ट कर लिया, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग भी जो आपका आंसर होगा ना उसमें हाईलाइट कर दिया करना कि एग्जामिनर का जो लुक होता है डायरेक्ट आंसर पे जाए, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई स्टेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगी तब भी उसका ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। आंसर हाईलाइट कर दिया करो। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एंगल DOC फाइंड कर लिया, एंगल DCO फाइंड करते हैं, चलो। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या जानते हैं कि देखो एंगल
DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज हमें पता है ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। ये तो कोई नई बात नहीं है, 5th क्लास से हम 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वही हमने पुट किया कि वी नो दैट एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब हमारे पास जिसकी वैल्यू गिवन है, एंगल D की वैल्यू गिवन है, एंगल O की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू रख देते हैं और हमारे पास एंगल C फाइंड हो जाएगा। बहुत इजी से कर रहे हैं, आप समझ लो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एंगल DO की वैल्यू है गिवन है 55 प्लस DCO, हमें फाइंड करना है एंगल DCO प्लस एंगल ODC। DC कितना गिवन है 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल DCO इक्वल टू, इसको ऐड कर लो, इधर साइड माइनस ले आओ, 180 डिग्री माइनस 70 और 50 करोगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 और 5 125। ओके, 125 माइनस कर दो, यहाँ पे तो हमारे पास एंगल DCO इक्वल टू 125 माइनस कर दोगे तो 30 इधर बचेगा, कितना आ जाएगा, ये ऐड करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 12। ठीक है, और इसमें से कर दोगे 180 से 125 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25। 10 से 5 जाएगा 5 और 7 से 2 जाएगा तो 5 एंगल 55। ओके, तो हमारे पास एंगल DCO भी आ गया, देखो 55 आया, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे भी हमारे पास 55 आया था, यहाँ पे भी सेम आया। चलो कोई बात नहीं, दो एंगल इसके 55 कहते। ठीक है, अब हमें क्या लास्ट बचा, एंगल OAB बचा है। हमने इसे भी हाईलाइट कर दिया, इसे भी हाईलाइट कर दिया, एंगल OAB इस साइड फाइंड कर लेते हैं। ओके, कुछ करना ही नहीं बचा है, बस सिर्फ लिखना बचा है। देखो अभी मैंने बताया था आपको अकॉर्डिंग टू किस एंगल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल। एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB। जब ये इक्वल है तो एंगल DCO की वैल्यू कितनी है 55 है, 55 इक्वल हो जाएगा एंगल OAB और इसे हम हाईलाइट कर देंगे। बहुत इजीली से हम निकल लिया, बिकॉज देखो हमने पढ़ा था भी कि लाइन मैंने ड्रॉ किया था तो मैंने बताया था ना, देखो कि अगर ये जो हमारा एंगल है ये इस लाइन के एंगल की इक्वल होगा और इसे हम अल्टरनेट एंगल कहेंगे। उसी की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि एंगल C जो है एंगल A के इक्वल होगा, क्योंकि कौन से एंगल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट एंगल, ये इस साइड ये इस साइड। और ओके, तो आई होप ये समझ गए होंगे। और इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कोई कंफर्म नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, बट इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप बहुत ईजिली से कर दोगे, क्योंकि 10th लेवल पे इससे ऊपर आएगा नहीं, अप लेवल आएगा नहीं। और नॉर्मल यही आपसे पूछेगा कि इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल पूछ सकता है, यही पूछेगा, सिर्फ नाम नहीं देगा, कॉन्सेप्ट यही यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमने इजीली कर लिया और समझ लिया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम समझेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर हुई है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, अगर क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।